और वहीं पूर्वी राजस्थान नहर परियोजना को बढ़ते जल संकट के बीच चुनावी मुद्दा बनाने को लेकर प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं। गौरतलब है कि कांग्रेस और भाजपा सरकार इसे लेकर एक दूसरे पर आरोप लगाती रही हैं। भाजपा का कहना है कि ईस्टर्न कैनाल को प्रदेश सरकार ने कभी गंभीरता से ही नहीं लिया। इसके उलट जल जीवन मिशन के तहत भेजी गई राशि का भी सदुपयोग नहीं किया गया। दूसरी ओर कांग्रेस का कहना है कि इसे नेशनल प्रोजेक्ट बनाने के वादे से भाजपा मुकर गई। कांग्रेस नेता हिमांशु शर्मा के अनुसार इस परियोजना पर प्रधानमंत्री ने प्रदेश की जनता से झूठा वादा किया था। उधर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत इस मुद्दे पर 16 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान के 13 जिलों में यात्रा शुरू करेंगे। बड़े दुख के साथ ये कहना पड़ रहा है कि जिस तरीके से गरीब प्यासी जनता का ये लोग गला घोंट रहे हैं, 25 सांसद प्रदेश की जनता ने जिता के भेजे और आज एक भी सांसद ऐसा नहीं है जो प्रधानमंत्री को जाके ये याद दिलाए कि सर हमको भी वोट दिया है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। 25 सांसद हमको जिता के भेजा, एक भी सांसद ने कुछ भी नहीं बोला और पूरे 5 साल तक इस योजना को अटका के रखा। 17 परियोजनाएं यहाँ बाकी थी, जिनमें 16 परियोजनाएं स्वीकृत कर चुके हैं। और तो और डबल इंजन वाली सरकार जिसे कहते हैं मध्य प्रदेश ने भी ये लिख के दिया केंद्र सरकार को कि इस परियोजना को रोक दिया जाए। ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। निश्चित रूप से माननीय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने 9600 करोड़ रुपए का बजट अपने आप उन्होंने पारित कराया और उसके बाद ERCP पर वो खुद स्वयं काम कर रहे हैं और प्रदेश की ओर से जितना बजट हो सकता था वो खुद खर्च कर रहे हैं। उसके उपरांत केंद्र सरकार से बजट मांगा गया और केंद्र सरकार ने भी बजट नहीं दिया। आज लिखित में, क्योंकि चंबल की योजना है वो मध्य प्रदेश से आती है, मध्य प्रदेश में भी पानी को रोका गया। लिखित में इन्होंने ये लिख कर दिया है कि इस परियोजना को स्वीकृत नहीं करना चाहिए, इस पानी को रोक देना चाहिए। तो मैं समझता हूँ ऐसी जो जिस तरह से ओछी राजनीति ये कर रहे हैं, उसी के दम पर हम 16 तारीख को इस तरह की रैली निकालने जा रही है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस चीज़ को जनता को हम बताना चाह रहे हैं कि किस तरीके से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, चूँकि सरकार अलग है, अरे लड़ाई हमारी कांग्रेस से है, तुम्हारी कांग्रेस से करते हो, सरकार से करते हो, लेकिन जनता से क्यों करते हो? हमारी पार्टी से तुम्हें लड़ना है, वो लड़िए। राजस्थान में भी कांग्रेस सरकार आएगी, छत्तीसगढ़ में भी कांग्रेस सरकार आएगी, तब हमें आवश्यकता नहीं होगी। और 2024 में भी हमारे राहुल गांधी जी के नेतृत्व में सरकार आएगी। निश्चित रूप से आने वाले समय 1 महीने जरूर जनता का कष्ट खाए। उसके बाद ERCP भी कांग्रेस लागू करेगी, सारी महत्वपूर्ण योजनाएं लागू करेगी। जिस तरीके से वसुंधरा राजे सिंधिया ने OPS बंद की थी और हमने आते ही OPS चालू किए, उसी के आते ही सरकार आते ही ERCP योजना हम लोग पानी के लिए तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करेंगे। वहीं जागरूक नागरिक रूपचंद गोयल के अनुसार अलवर शहर सहित जिले भर में पानी की विकराल समस्या है। जलदाय विभाग की ओर से भिजवाए जाने वाले टैंकर काफी नहीं है। साथ ही पानी भरने को लेकर आए दिन झगड़े होते रहते हैं। कभी चंबल के पानी का और कभी ईस्टर्न कैनाल का दावा किया जाता है, लेकिन दोनों ही सरकार इसे पर अमल नहीं कर पा रही है। पानी की व्यवस्था, सफाई की व्यवस्था कर सके, जिससे कि पब्लिक परेशान ना हो। गर्मियों का टाइम है, गर्मियों के दिनों में 3-3 दिन में 1 दिन पानी आता है, पब्लिक परेशान रहती है, रोजाना जाम लगते हैं और सरकारें कुछ भी सुनती नहीं है। वहाँ जाओ, एक्शन के पास जाओ तो वो कुछ नहीं सुनता। सरकार 5 साल आती है, 5 साल चले जाती हैं। चंबल का पानी आज तक 5 साल में कोई सी सरकार लेके नहीं आई। पब्लिक परेशान रहती है, आए दिन जाम लगते रहते हैं यहाँ पे, लेकिन कोई सुनवाई होने वाली नहीं है यहाँ पे। कैसी सरकार होनी चाहिए? ऐसी सरकार होनी चाहिए जो स्थायी सरकार हो, जो इन सब चीज़ों का मुद्दा वो सॉल्व कर सके। उधर शहर के नागरिक ओम प्रकाश का कहना था कि विधानसभा चुनाव आते ही यह मुद्दा गर्मा गया है। दूसरी ओर कई सालों से अलवर शहर में पानी की समस्या बनी हुई है। शहर से सबसे बड़ी तो पानी की समस्या है। आज तक किसी ने भी पानी के ऊपर ध्यान नहीं दिया। गर्मियों में तो पानी की विशेष व्यवस्था रहती है, होनी चाहिए तो, लेकिन गर्मियों में भी नहीं होती। अब सर्दी चालू होगी, सर्दियों में भी वही स्थिति है। नलों से पानी आता है तो 1 दिन छोड़कर 1 दिन आता है, और टैंकरों से पानी आता है तो लोग बाग पहले ही 5-5, 10-10 ड्रम लगा देते हैं। तो जिनको आवश्यकता होती है उनको पानी नहीं मिल पाता है और वो 2-4-5 आदमियों को मिल कर ही रह जाता है। इसलिए सरकार, ऐसी सरकार आनी चाहिए, ऐसे आदमी आने चाहिए, ऐसी व्यवस्था होनी चाहिए कि पानी की विशेष व्यवस्था हो और हर आदमी को पानी मिले, हर वार्ड में पानी मिले। और अलवर शहर तो पानी की व्यवस्था से त्रस्त है बिल्कुल। और अगर बोरिंग वगैरह भी करवाते हैं तो बोरिंग ही नीचे जाती है, 600, 700, 800 किलोमीटर नीचे जाता है, तब भी पानी नहीं है। जब ऐसी स्थिति है तो कहीं न कहीं से तो पानी की व्यवस्था होनी चाहिए। ऐसे में चंबल का पानी है और ये अपने बांध वगैरह का पानी है, एकत्रित कर और शहर में पानी की सप्लाई सुचारू रूप से होनी चाहिए।
उधर भाजपा प्रवक्ता एडवोकेट जितेंद्र शर्मा के अनुसार ईस्टर्न कैनाल पर मुख्यमंत्री द्वारा प्रस्तावित यात्रा सिर्फ एक ढकोसला है। इस परियोजना को लेकर दिल्ली में कई बार बैठक की गई, लेकिन मुख्यमंत्री एक बार भी इनमें नहीं पहुंचे। उन्होंने कहा कि परियोजना में उत्तर प्रदेश और राजस्थान दोनों में पानी के बंटवारे का मसला है। 2 साल तक इस पर वार्ताएं भी चली, लेकिन राजस्थान सरकार ने ध्यान नहीं दिया। कैनाल के लिए माननीय जल संसाधन मंत्री गजेंद्र शेखावत जी के द्वारा इस राजस्थान सरकार से कई बार विचार विमर्श किए गए, कई बार मीटिंगें दिल्ली में भी बैठाई, राजस्थान में भी आके बैठा रहे, परंतु एक बार भी माननीय अशोक गहलोत जी ना तो मीटिंग में आए, ना बैठे, ना दिल्ली गए। जबकि देश आज़ाद होने के बाद ये नियम बनाया गया था कि किसी भी जगह पे ईस्टर्न कैनाल संबंधी जो जल परियोजना, सिंचाई परियोजना निकाली जाएगी, क्योंकि ये चंबल नदी एमपी से आती है, तो एमपी का भी पानी उसके अंदर आता है और राजस्थान में आती है, तो वहां से पानी कितना आना चाहिए, कहाँ कितनी मात्रा में डैम बनेगा और कैसे निकलेगी, उसके लिए सारा बंटवारा नीति तय की गई है दोनों स्टेटों की। और उसके अंदर 2 साल तक सर्वे होकर ये बताया जाएगा कि कितने पानी की यहाँ आवश्यकता है। वो सब होने के बाद इन्होंने किसी पे भी कोई योजना पे काम नहीं किया और ये कहते हैं राष्ट्रीय परियोजना माननीय मोदी जी ने नहीं बनाई, केंद्र सरकार ने हमको बजट नहीं दिया। केंद्र सरकार इनको बजट देने के लिए तैयार थी सब चीज, परंतु इन्होंने कागज पर बैठकर कहीं इसकी चर्चा नहीं करी, ना कोई विस्तार से चर्चा करी, ना स्टेट जो एमपी है उससे कोई चर्चा करी। तो मात्र एक कोरी घोषणाएं हैं, वोट लेने के लिए, आम जनता को बहकाने के लिए काम कर रहे हैं, परंतु माननीय गहलोत जी ने इस पर कोई काम नहीं किया। और मोदी जी आज भी यदि ये काम करते तो राष्ट्रीय परियोजना घोषित करें, और आज भी जो केंद्र का पैसा है, केंद्र अपना पैसा देने के लिए तैयार है, परंतु ये काम नहीं करना चाहते, आम जनता को गुमराह करना चाहते हैं और उसके अंदर अपने वोटों की रेवड़ी सेकना चाहते हैं, परंतु जनता जान गई है और इनका विदाई का समय अब इनको विदाई करनी पड़ेगी। कुल मिलाकर ईस्टर्न कैनाल पर राजनीति जारी है और आम आदमी इसके फायदे से अब तक वंचित बना हुआ है।